मेरा सवाल ये है, विपक्ष से मेरा ये सवाल है कि जो पूरी दुनिया में चल रहा है, हमारे पड़ोस में चल रहा है, हर एक कंट्री के साथ ये हो रहा है कि पहले उनकी इलेक्शन व्यवस्था पे सवाल उठाएंगे, फिर उस कंट्री में कू हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा। तो क्या अपोजिशन का यही मुद्दा है कि भारत में तख्ता पलट करना है उन्हें, कि पहले ईडी पे सवाल उठाते हैं, फिर मीडिया पे भी सवाल उठाते हैं, जबकि तुम पर सवाल उठाएंगे? हाँ वही है। ज्ञानेश कुमार से कोई रिश्ता? नहीं कुछ नहीं है। बेचारा डर गया। मैं सोचा पूछ लो, बेचारा फंस जाएगा बाद में। अखिलेश जी, आप ही से मुखातिब था बच्चा, वो ध्यान में नहीं था वो। चलिए 2-3 सवाल और लेते हैं। आइए जल्दी आइए मैम। मैम मेरा सवाल ये था, जैसे कि इलेक्शन पास आ चुके हैं तो इसी टाइम पर मतलब क्यों अकाउंट्स में 10-10 हजार रुपए डाले गए हैं? आ चुके हैं अब तो, इलेक्शन के टाइम में उस वक्त पर दिया था कोई लड़की। आइए मैम मेरा क्वेश्चन त्रिवेदी सर से है कि इस साल इलेक्शन के टाइम पे माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू था, तो अब जैसे कि आप मेजॉरिटी नंबर से जीत चुके हैं, तो अब आप उसको रोकने के पलायन का रोड मैप क्या है? आपका पलायन का रोड मैप क्या है? चलिए जवाब दीजिए आप। जब हमारी सरकार आई थी 13% पलायन रेट था, अब 2% पलायन रेट है। और अब जब वहां के ऊपर शिक्षण संस्थाओं से लेके मेडिकल कॉलेज और अन्य चीजें उपलब्ध हो रही हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उस पर नियंत्रण होगा। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस कह रही है कि साहब हम तो बहुत जबरदस्त जीत जाते, मगर हमारे पास तो इन्होंने गड़बड़ कर दी। तो अब मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं, आज से नहीं पिछले 35 साल से इनकी बिहार में क्या स्थिति। 1990 का चुनाव, ये 71 सीटें जीते, 24% वोट और 103 पे जमानत जब्त हुई। 1995 में 29 सीटें जीते, 16% वोट, 167 पे जमानत जब्त हुई। सन 2000 में ये 23 सीटें जीते, 11% वोट, 231 पे जमानत जब्त हुई। उसके बाद 2005 में 9 ही सीटें जीते, खैर लड़ाई नहीं थे ज्यादा। 2010 में 4 सीटें जीते, 6% वोट, 219 पे जमानत जब्त हुई। मेरे भाई आपका वोट था कहां जो आप कह रहे चोरी हो गया? मतलब फटक चंद ना लुटिया ना थारी, फिर भी हमने बाजी मारी। गजब दिखाई पड़ते हैं भाई में। और इन्होंने बता दिया। अरे मेरे भाई, इसके बाद आप ही लोग का टाइम है, आप ही दोनों हैं। आप लोगों ने सुना होगा एक अश्वमेध का घोड़ा, जहां जाता था वहां जीतता चला जाता था। अब पता नहीं राहुल गांधी जी क्या हैं अश्वमेध के, मगर जहां जाते हैं वहां कांग्रेस की पराजय सुनिश्चित करते चले जाते हैं। और उन्होंने जो छलांग लगाई थी नीचे, उसके लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूं, पुराना है, खुसरो का शेर है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूबगा और जो डूबा वो पार। तो मैं कहना चाहूंगा भैया भैया जलवा मोदी का, तुम न समझे उसकी धार, और जो छिटका सो डूबगा, जो साथ हवा वो पार। चलिए अब वाह क्या कर रहे हैं आप? तो पूरा आर्टिकल लिखे हैं, मोदी हैज फाउंड हिज मोजो अगेन। आशुतोष जी ने पूरा आर्टिकल लिखा है, व्यूज के लिए शायद लिखा होगा, क्योंकि यही कैप्शन दिया है कि बिहार के नतीजों से मोदी हैज गॉट हिज मोजो बैक। अब आप इनकी बातों का जवाब दीजिए आशुतोष जी। कि बिहार में हम कितने पुअर परफॉर्मेंस दिए विधानसभा में। हाँ देखिए, हमारी निष्पक्षता, हम सत्ता में थे लेकिन एको बूथ जीत के एको बेईमानी नहीं किए, हार गए। हम दिल्ली में सरकार में थे, चाहते तो, अरे बीच में मेरे भाई, बीच में इन्होंने खुद उदाहरण दिया, साक्ष्य दिया। अरे सुन लीजिए, मतलब कुछ नहीं था ना। प्लीज 1 मिनट भैया, आप बोल चुके हैं ना। अगर हम चाहते तो बेईमानी करके जीतते कि नहीं जीतते? नहीं किया मैंने, ये बता रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, जो भी जीता हो, जो हम आपने मेरा आंकड़ा किया, लेकिन हमने अपने लिए बेईमानी नहीं की, मैं ये बता रहा हूँ। दूसरी बात, हम हरियाणा में प्रूफ मांगते रह गए, वोटिंग के होने के 10 ही दिन के अंदर नियम बदल दिया, चुनाव आचार संहिता का नियम ही बदल दिया कि अब नहीं देंगे, हम रखेंगे नहीं। महाराष्ट्र कहा कि भैया 65 लाख वोट कैसे अचानक बढ़ गए आपके 3 दिन बाद। जब हाथ से लिखा जाता था, ईवीएम से वोट नहीं था, तब जो बताया जाता था शाम को 8-9 बजे, उतने वोट रहते थे फाइनल तक। अब 3 दिन 4 दिन बाद 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख वोट बढ़ जा रहे हैं। और जो चीज प्रिस्क्राइब था हरियाणा का, महाराष्ट्र का, वो दस्तावेज नहीं दे रहे, नियम बदल दिया। सीईसी के सिलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे, कानून नया बना दिया, उनको बाहर कर दिया। कभी नहीं होता थे। अरे सुन तो लीजिए, ये भी गलत है, ये भी सरासर झूठ है। अरे सरासर झूठ है। सरासर
झूठ, अरे सरासर अरे झूठ। सरासर अरे भाई, सरासर झूठ। सोनिया गांधी के झूठ बोला दरबार में आपने, बैठने सुप्रीम वाले कोर्ट लोगों को दिखाओ, आप चीफ इलेक्शन दिखाओ, कमिश्नर दिखाओ, बनाया करते थे। सुनिए गांधी परिवार की चाकरी करने वाले लोगों को आप इलेक्शन कमिश्नर बनाया आप लोग करते थे। शोर बाते और लड़िए और चोर लड़िए। मचावे खूब शोर, चिल्लाइए, सब चिल्लाइए। चोर मचावे शोर, वोट चोर, गद्दी छोड़, दर्शकों को समझ ना आए वोट इतना चोर, चिल्लाइए। गद्दी छोड़, शोर मचा रहे हैं। इससे नहीं कुछ होगा भाई। आपने जो चुनाव, नारा तो आपका फूस हो गया सर। कोई जनता नारा मानी ही फूस नहीं होता है। हैं? लूट रहे हो, कब तक चलिए लूट पाओगे? आशुतोष जी जल्दी से। हाइड्रोजन बम अभी बचा हुआ है। नहीं, हमारे ख्याल से जनसंघ का भी परफॉर्मेंस एक बार देख लेना चाहिए। मैं पढ़ के बोल देता हूँ। 1952 में जनसंघ को 3 सीट, 1957 में 4 सीट, 1962 में 14 सीट, 1967 में 35 सीट, 1971 में 22 सीट और जनता पार्टी जब 1980 में थी 31 सीट, 1984 में 2 सीट। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी बहुत खराब नेता थे? या दीनदयाल उपाध्याय बड़े खराब नेता थे? कर ले फिर आप। या लाल कृष्ण आडवाणी बड़े खराब नेता थे?